नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा है जिसमें कि मैंने निम्पनबर्ग पैलेस ऑफ म्यूनिख को कवर किया था, तो कृपया जाके उसे चेकआउट करें। ये पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों, जिसमें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मार्सेला म्यूजियम। तो दोस्तों, ये निम्पनबर्ग पैलेस का ही एक पार्ट है। अगर आप कंबाइंड टिकट लेते हो तो इसमें निम्पनबर्ग पैलेस और मार्सल म्यूजियम भी कवर्ड होता है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में मार्सल म्यूजियम को कवर करेंगे। जैसे ही हम लोग निकलते हैं निम्पनबर्ग पैलेस से, तो बगल में ही ये मार्सल म्यूजियम है, जो कि डेडिकेट है लाइक यहाँ के जो बड़े बड़े आर्टिलरीज, वेपन्स और जो उस समय की जो रॉयल फैमिलीज के जो कैरेजेस होते थे उस पे ये डेडिकेटेड है दोस्तों। तो निम्पनबर्ग पैलेस एक बहुत ही स्पेशल पार्ट है दोस्तों। और यहाँ म्यूनिख शहर में, अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने पूरी डिटेल में कवर किया है। पूरी पैलेस की बिल्डिंग को पूरा मैंने एक्सप्लोर किया है। हर एक पार्ट्स को अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लोर किया है और उसके बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बताई है। तो इस पर्टिकुलर म्यूजियम में जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये अंदर जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है लाइक बवेरियन रॉयल फैमिली की जो किंग एंड क्वीन की जो लाइफस्टाइल है, वो सारी चीजें यहाँ पर ही रखी गई है। म्यूजियम करीब 1952 करीब उस समय ओपन हुआ था। और यहाँ पर आपको ओरिजिनल रॉयल कोचेस, कैरेजेस और सेज मिलते हैं, जो कि 17 से लेकर 18 सेंचुरी तक यहाँ पर ही यूज हुए थे। तो यहाँ पर 2-3 पोर्ट्रेट्स भी मुझे दिखे, जो कि उस समय के राजशाही परिवार जो लिडविंग किंग 2 के पोर्ट्रेट और उनकी वाइफ जो क्वीन थी उस समय की, उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। सो माना जाता है जो बवेरियन राजशाही थी, जो वेटल बैच फैमिली को बिलोंग करती थी, लाइक वो करीब 700 साल पुरानी, मतलब 700 साल तक रूल किया था दोस्तों। तो ये सारे जो कैरेजेस आप देख रहे हैं इस मतलब म्यूजियम के अंदर, ये सारे बिलोंग करते हैं वेटल्स बैच डायनेस्टी के। और उस समय के किंग और क्वीन जो भी थे उस टाइम में ये सारे कैरेजेस यूज करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। यहाँ पर ही हर तरह के कैरेजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो किंग क्वीन यूज करते थे, उस समय के जो मंत्रियां यूज करते थे, जो उस समय के छोटे छोटे बच्चे थे, जो प्रिंसेस थे, उनके लिए भी छोटे छोटे कैरेजेस आपको देखने को मिलेंगे। काफी रॉयल अनुभव था दोस्तों। दोस्तों, उस समय में आप समझ सकते हैं 700 साल तक एक राजशाही परिवार राज किया था, बवेरियन राजशाही। और मतलब अपने शानो शौकत और अपनी दौलत को दिखाने के लिए इन्होंने इतने बड़े बड़े पैलेसेस बनाए और इतने अच्छे अच्छे कैरेजेस थे, जो लाइक आप देख सकते हैं गोल्ड कोटेड है। तो ये सारा चीज दर्शाता है लाइक अपने पावर को, अपने शानो शौकत को। तो सेम इसी तरह लाइक मैंने जब लास्ट टाइम पैलेस ऑफ वर्सेलिस गया था, वहां पर ही बड़े बड़े इस टाइप के पैलेसेस देखने को मिले थे। तो ये एक तरह का सिंबल ऑफ पावर है दोस्तों, जो हर किंग एंड क्वीन दिखाना चाहते थे अपने दौर पे। तो यहाँ के जो राजा थे किंग लिडविंग 2 उस जमाने के, तो उन्होंने भी इस तरह के बड़े बड़े पैलेस बनाए थे। तो ये निम्पनबर्ग उन्हीं का पार्ट है और ये काफी राजशाही, काफी बड़ा ये महल है। इसे कवर करने में नहीं भी तो लगभग आपको आराम से 3 से 4 घंटा लग जाएगा, अगर आप अच्छे से रुक रुक के हर स्पॉट को अगर एक्सप्लोर करोगे तो। अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हो, अगर आप मतलब जो पुरानी हिस्ट्रीज में इंटरेस्टेड हो, तो आपको ये सारे म्यूजियम्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। जो जर्मन की जो हिस्ट्री रही है, जो जर्मन की जो राजशाही रही है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। और यहाँ पर आपको सारे कुछ जानने को मिलते हैं। किताबों में जो पढ़ा था और वो जब लाइव यहाँ पर देखने को मिलता है तो एक अलग ही अनुभव होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रल मैक्स एम्यूल और किंग लिडविग 2 के बाकी जो रॉयल कैरेजेस और लिडविग 2 के सारे फेरी टेल किंग जो माना जाता था उस जमाने में, उन सब से जुड़ी सारी चीजें यहाँ पर आपको कंजर्व करके रखी गई है। तो ये जो है दोस्तों 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है, ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ज्यादातर मतलब बहुत ही ऑर्नामेंटेड रॉयल कैरेजेस आपको दिखेंगे, पूरा एकदम लाइक सोना से मतलब कोटेड किया हुआ है। और जो वुडन वर्क है, फिर अंदर का जो वेलवेट इंटीरियर है, ये कैरेज सिर्फ ट्रैवल के लिए ही नहीं बल्कि पावर और स्टेटस को दिखाने के लिए भी बनाया गया है दोस्तों। ये कैरेजेस डिजाइन इतना रॉयल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जब किंग और क्वीन इसमें राइड करते होंगे तो पूरा म्यूनिख देखने आता होगा दोस्तों। तो सोचिए, इतना रॉयल अनुभव देता है दोस्तों ये जो कैरेजेस। सेम इसी तरह जब मैं
बकिंगम पैलेस जो है यूके लंदन में, वहां पर भी इस तरह के एक रॉयल म्यूजियम है दोस्तों, जो किंग रॉयल म्यूजियम करके, वहां भी इस टाइप के लाइक कैरेजेस वगैरह थे जो उस समय के जो राजशाही परिवार यूज किया करते थे, तो उसका अलग से एंट्री टिकट होता था। तो इसमें जो है लाइक कंबाइंड टिकट जो कि मुझे लगा 22 यूरोस करीब करीब, तो उसमें एक कंबाइंड था। आप अलग अलग से अगर लेना चाहे, पैलेस का अलग, इस म्यूजियम का अलग, तो वो भी आप ले सकते हैं, बट मैंने कंबाइंड टिकट लेने से क्या होता है कि आपको कुछ यूरोस कम पड़ते हैं दोस्तों। तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों सेकंड फ्लोर में, सॉरी फर्स्ट फ्लोर में। वो था जो ग्राउंड फ्लोर जहां पर आप कैरेजेस वैगन्स आपको देखने को मिले। फर्स्ट फ्लोर में मोस्टली जो है ना आर्टिलरीज और वेपन्स ज्यादातर रखे गए हैं, और यहाँ पर ही आपको कलेक्शंस मिलेंगे जैसे कि स्मॉल कैरेज और प्रिंस प्रिंसेस के छोटे छोटे कैरेज, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर ही आपको मतलब आर्टिलरीज वेपन्स जो उस टाइम के बवेरियन राजशाही यूज करते थे, वो सारी चीजें दिखेंगे। और खासकर की लाइक जब ये बवेरियन राजशाही जब यहाँ थी लाइक, तो ये जर्मन का पार्ट है म्यूनिख शहर, तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी भी पड़ती है, यहाँ पर बर्फ उर्फ जमता है, तो आपको आइस स्केटिंग वाला जो कैरेजेस होता है वो भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा फैसिनेटिंग था दोस्तों, काफी मतलब अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो कैरेज है जो रॉयल टाइप के थे, बहुत ही सुंदर था दोस्तों। मतलब इस म्यूजियम में आपको लगेगा कि उस समय के जो राजशाही थे क्या मतलब सालों सौ से रहे थे। आप सोच सकते हैं 700 साल तक एक राजशाही रहना, मतलब काफी ज्यादा दौलत और काफी ज्यादा मतलब पावर के साथ इन्होंने ये पूरा जो राजशाही बिठाया था यहाँ पर ही। तो ये म्यूजियम सिर्फ एक कैरेज कलेक्शन ही नहीं, ये एक लिविंग प्रूफ है कि बवेरियन की जो रॉयल हिस्ट्री का हर कोच, हर स्लेज की लाइक कहानी बताता है दोस्तों, अबाउट हाउ पावर, प्रेस्टीज और कल्चर लाइक एक शोकेस करता है दोस्तों। मेरी लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस था इतना बड़ा कैरेज म्यूजियम देखने का, और सच कहूँ तो दोस्तों रूम में ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ट्रैवल, मैंने अपना मतलब टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ लाइक बैक इन 18th सेंचुरी, उस समय का जो रॉयल मतलब राजशाही किस तरह से रही होगी। सो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस म्यूजियम को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसकी टिकट लगती है। सो टिकट जो होता है कंबाइंड टिकट से भी आप ले सकते हैं, जिसमें कि पैलेस और ये म्यूजियम कवर्ड रहता है, या तो आप इसका सेपरेट टिकट भी ले सकते हैं जो कि 9 यूरोस का पड़ता है दोस्तों। सो आई थिंक वर्थ इट है 9 यूरोस में। लाइक ये म्यूजियम को आप पूरी अच्छी तरीके से जितना चाहे आप देख सकते हैं। और मोस्ट ऑफ ये म्यूजियम और पैलेस जो होता है दोस्तों, ये जो आप टिकट लेते हो ये पूरा साल भर के लिए ये वैलिड रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पैसे खर्चे और आपका लाइक पैसा वेस्ट हो गया या फिर आपने एक ही बार देखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक आप एक टिकट लेकर 1 साल या 6 महीना ऐसा भी मतलब उनका मतलब वाउचर रहता है कि आप एक ही टिकट को आप पूरे साल भर यूज कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा। और एक चीज, अगर आप स्टूडेंट हो दोस्तों, सो स्टूडेंट के लिए ये फ्री होता है, तो वो भी आप चेक कर ले काउंटर पे, या फिर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो ऑनलाइन वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो कि स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री रहता है। सो गाइज ये मतलब हमारा वॉकिंग टूर यही खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट करें, अगर आपको और कुछ जानना है तो मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा। बट ये जो है मार्सेला म्यूजियम जो निम्फेनबर्ग पैलेस में पड़ता है, ये म्यूनिख शहर में पड़ता है दोस्तों, और ये काफी सुंदर है। अगर आप म्यूनिख आ रहे हैं और म्यूनिख को अगर आप कवर मतलब एज अ टूरिस्ट आ रहे हो या फिर आप वहां रहते हो, अब अगर आपको ये सारे जो पैलेसेस है आपको घूमने हैं, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने वीडियो में पूरी अच्छे से हिंदी में लाइक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा डिटेल गाइडेड टूर दिया है, हर चीज हिस्टोरिकल फैक्ट को मैंने पूरी रिसर्च करके इस वीडियो में डाली है। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।